नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 मार्च मंगलवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। एसआई भर्ती 2021 भी अब संदेह के घेरे में आ गई है। एसओजी की टीम सोमवार सुबह राजस्थान पुलिस अकादमी पहुंची। टीम ने वहां ट्रेनिंग ले रहे 12 सब इंस्पेक्टर को पकड़ा। साथ ही एक एसआई को किशनगढ़ ट्रेनिंग सेंटर से तो एक को भीनमाल और गूढ़ा मलानी से हिरासत में लिया है। 15 एसआई को टीम में जयपुर एसओजी मुख्यालय में लेकर आई हैं। अब पूछताछ की जा रही है। जानकारी मिली है कि इनमें से कुछ बैच के टॉपर भी शामिल हैं। एसओजी को 29 फरवरी को गिरफ्तार जेईएन भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई से पूछताछ हुई। इसके बाद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इसी के आधार पर एसओजी ने ये कार्यवाही की है। जगदीश ने एसआई भर्ती 2021 में भी तमाम कैंडिडेट्स को पेपर उपलब्ध कराए थे। मॉल के बेसमेंट में खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर सिविल डिफेंस और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से मिट्टी हटाकर मजदूरों को बाहर निकाला गया। सभी को जयपुरिया हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने 3 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। घटना सोमवार दोपहर 3 बजे जयपुर के रामनगरिया थाना क्षेत्र में अक्षय पात्रा फाउंडेशन के पास की है। रामनगरिया थाना सीआई अरुण कुमार ने बताया कि अक्षय पात्रा फाउंडेशन के पास बन रहे एक मॉल के बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान मिट्टी गिरने से 3 मजदूर बिहार के कटिहारी के इरशाद, झारखंड से लतेहार के प्रेमचंद्र और राम जन्म दब गए। नागौर से भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा बोली, अगर किसी को मुझसे भड़ास निकालनी है तो बाद में निकालना, पहले पीएम नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताओ। मिर्धा सोमवार दोपहर को नागौर जिला भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि भाजपा का दिल बहुत बड़ा है। भाजपा संगठन का काम बहुत अच्छे तरीके से सीख कर आगे बढ़ूंगी। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा बहुत कॉन्फिडेंट है। राजस्थान में भी एंटी रोमियो स्क्वाड की तैयारी हो गई है। हाल ही में राज्य सरकार की ओर से ऐसी स्क्वाड बनाने की घोषणा के साथ ही पुलिस ने इसे धरातल पर लाने के लिए काम शुरू कर दिया है। प्रदेश में बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये स्क्वाड मंचलों पर लगाम कसेगी। सरकार ने अब एंटी रोमियो स्क्वाड यूनिट के लिए स्टाफ और संसाधन के लिए वित्तीय मंजूरी दे दी है। जल्द ही ये यूनिट काम करने लगेगी। राजस्थान में एंटी रोमियो स्क्वाड की 56 यूनिट बनेगी। प्रत्येक यूनिट में 1 उप निरीक्षक और 4 सिपाही, जिसमें 2 महिला सिपाही शामिल होंगी। इन्हें 1 चौपहिया वाहन और बॉडी वॉर्न कैमरा, वायरलेस सेट उपलब्ध कराया जाएगा। यूनिट 2 पारियों में काम करेगी। इसके लिए 112 उप निरीक्षक, 336 सिपाही, 112 चालक के पद स्वीकृत किए गए हैं। स्टाफ के लिए 30,63,63,872 रुपए का वार्षिक बजट प्रस्तावित किया गया है। पीएम मोदी तेलंगाना के दौरे पर हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में 20 लाख रुपए का ऐलान किया। 56 करोड़ की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज आदिलाबाद की धरती न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे देश का विकास देख रही है। आज मुझे यहाँ 30 से अधिक विकास कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर मिला। किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। उनको जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। आगामी 10 मार्च से सरकार गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस बार किसानों को राजस्थान सरकार की ओर से समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2400 रुपए मिलेंगे। गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। पिछले दिनों श्रीगंगानगर के दौरे पर आए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि भाजपा की ओर से विधानसभा चुनाव के दौरान जारी किए गए संकल्प पत्र में किसानों को उपज का बेहतर मूल्य देने का वादा किया था। बीजेपी की लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की पहले लिस्ट की घोषणा के साथ ही लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीकानेर में प्रभारी और कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने बीजेपी कार्यालय में बैठक की और चुनाव की तैयारियों पर चर्चा भी की। इस दौरान खिवसर ने बड़ा बयान देते हुए सांसद राहुल कसवा को नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि आजीवन तक नहीं मिल सकता, किसी को टिकट, किसी को मिलता तो किसी का कटता है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर स्थित आम आदमी पार्टी के ऑफिस को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आपको 15 जून तक ऑफिस खाली करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अपने ऑफिस के लिए भूमि आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करने को कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका आपकी तरफ से लगाई गई थी। आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इसमें उन्हें परिसर खाली करने का आदेश दिया गया था।
लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की दूसरी लिस्ट बुधवार 6 मार्च को आ सकती है। भाजपा के संसदीय बोर्ड के सदस्य और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को इसके संकेत दिए। येदियुरप्पा ने कहा वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने बुधवार को दिल्ली जा रहे हैं। संभवतः इसी दिन दूसरी सूची को अंतिम रूप दिया जा सकता है। मेरा मानना है कि परसों सूची फाइनल हो जाएगी, हालांकि अंतिम फैसला वरिष्ठ नेता करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन भागवत और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य सपत्नीक सोमवार को अयोध्या के लिए रवाना हुए। सभी राजा भोज एयरपोर्ट से विशेष विमान के जरिए अयोध्या जाकर शाम 4 बजे तक वापस लौटे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक ली। कहा, मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाकर धर्मस्व, राजस्व और संस्कृति विभाग को जोड़ा जाएगा। राजसमंद में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी अवेयरनेस मॉड्यूल फॉर सीनियर सिटीजन के तहत वृद्ध आश्रम मोही में चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने बताया कि मोही गांव स्थित वृद्ध आश्रम में लगाए शिविर में वृद्धजन की चिकित्सकीय जांच की। अब स्नातक के छात्र छात्राओं को रोजगार से जोड़ने के लिए पेशेवर तरीके अपनाए जाएंगे। इनको इंटर्नशिप में नैतिक मूल्य, व्यवहार, ईमानदारी सिखाई जाएगी। इसको लेकर इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने NEP 2020 के तहत स्नातक प्रोग्राम के लिए इंटर्नशिप और रिसर्च इंटर्नशिप पॉलिसी 2024 तैयार की है। इस पॉलिसी को राज्य और विश्वविद्यालयों को भेजा गया है। राजस्थान में अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को आए दिन भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन चखने को मिलेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार इसी माह में श्री कृष्ण भोग योजना शुरू कर रही है। इसमें तीज त्योहार सहित जन्म दिवस या किसी विशेष उत्सव पर विद्यालयों में भोज का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार की मिड डे मील योजना के आयुक्त विश्व मोहन शर्मा ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर को परिपत्र जारी किया है। समाज के संपन्न व्यक्तियों, जन समुदाय एवं दानदाताओं की ओर से अपने परिवार में विशेष आयोजन सहित होली, दिवाली, मकर संक्रांति आदि त्योहार व विवाह, जन्मदिन, संतान प्राप्ति, मनोकामना पूर्ण होने तथा धार्मिक यात्रा, बच्चों को शिक्षा में सफलता, बच्चों को नौकरी मिलने, शादी की सालगिरह या अन्य किसी भी क्षेत्र में विशेष प्रगति होने पर विद्यालयों में भोज का आयोजन किया जाएगा। परिपत्र में उल्लेख है कि भोज में पौष्टिक खाद्य सामग्री, फल, मिठाइयां, दूध, दही परोसे जा सकेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सोमवार को गिरिडीह में जेएमएम के 51वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। कल्पना सोरेन ने सभी को हेमंत सोरेन और कल्पना को जोहार कहते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। संबोधन के दौरान कल्पना के आंसू छलक गए। कल्पना ने रविवार को ही एक्स पर सक्रिय राजनीति में आने का ऐलान किया था। कल्पना ने कहा कि मैं भारी मन से आपके सामने खड़ी हूँ। एक पिता के रूप में मेरे ससुर और मेरी सासू माँ चिंतित हैं। मुझे लगा था मैं आंसू रोक लूंगी, लेकिन आपका प्यार देखकर मैं अपने आंसू रोक नहीं सकी। आप यहाँ से जोर से चिल्लाकर बता दीजिए कि आपका उत्साह आपके दादा तक जाए, जेल तक जाए। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया कि हेमंत सोरेन जेल में हैं। अब स्नातक के छात्र छात्राओं को रोजगार से जोड़ने के लिए पेशेवर तरीके अपनाए जाएंगे। इन्हें इंटर्नशिप में नैतिक मूल्य, व्यवहार, ईमानदारी सिखाई जाएगी। इसे लेकर इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने NEP 2020 के तहत स्नातक प्रोग्राम के लिए इंटर्नशिप और रिसर्च इंटर्नशिप पॉलिसी 2024 तैयार कर राज्य और विश्वविद्यालय को भेजी है। इसके तहत अब कॉलेज पहले मार्केट सर्वे करेंगे और उसके बाद विद्यार्थियों को इंटर्नशिप करवाएंगे। ये भी माना जा रहा है कि इंटर्नशिप के लिए सुपरवाइजर दिए जाएंगे, जो इंडस्ट्री और सरकारी विभागों में जाकर इंटर्नशिप के अवसर तलाशेंगे। नोडल अधिकारी इस पर निगरानी रखेंगे। इसमें इंटर्नशिप में छात्रों को कमाई के साथ बीमा और क्रेडिट भी प्रदान किए जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।